कि मैं भी संबित पात्रा जी को सुन रहा था, साहब कह रहे थे पूरे साल चुनाव चलता है। मैं कह रहा हूं ना कि उत्तर प्रदेश में हार के डर से, जन सैलाब को देख करके जिस तरह इनके बड़े नेता घबराए हुए हैं, आप समझिए ना इस बात को कि अमित शाह जी घबरा करके अपने एरोप्लेन पर ही जो है वो उन्होंने बाकायदे सीबीआई और ईडी और जो भी संस्थाएं हैं उनको लेकर चल रहे हैं। अब देखिए ना इस बात को, देखिए एक बात आप समझिए कि इनका गठबंधन जो ईडी, सीबीआई और आईटी से है, इनका गठबंधन इन्हें मुबारक हो, लेकिन हमारा गठबंधन जनता से है। और जनता जो गठबंधन होता है ना, वो बहुत मजबूत गठबंधन होता है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम जानते हैं आप डरा रहे हैं। आपने डराया पश्चिम बंगाल में भी था, आपने डराया महाराष्ट्र में भी था, आपने कहां नहीं डराया है? आपने अशोक गहलोत जो भी डराया था, आपने किसको नहीं डराया? हसराब का क्या हुआ? जनता ने देखा, आपको मुंह के बल खाना पड़ा। आपको जनता ने इसका जवाब दिया। आप समझिए, जो भी उत्तर प्रदेश में ये छापे चल रहे हैं, माननीय अमित शाह जी और माननीय योगी जी की देखरेख में चल रहे हैं। ठीक है, जवाब लीजिए। उनके संरक्षण में चल रहे हैं, ये उनके संरक्षण में चल रहे हैं। सुनिए ना अदिति जी, जवाब तो ले लीजिए, जवाब लीजिए। जवाब तो देंगे, जवाब क्या देंगे? जवाब, अरे सर आप सवाल पूछ रहे हैं, जवाब नहीं देंगे क्या? डॉक्टर अजीज खान सवाल पूछे तो जवाब तो लीजिए सर। क्या बीजेपी के नेता भी नहीं? तीन बातें आपने कही ना डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान तीन बातें कही। डॉक्टर अजीज खान आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए संबित पात्रा से मेरा 2-3 सवाल है। देखिए पश्चिम बंगाल में भी रेड होता था, आपने खूब रेड करवाया, आपके नेताओं के यहां रेड नहीं हुआ, बल्कि जो नेता पश्चिम बंगाल में दीदी के खेमे के थे, जब वो आपके खेमे में आ गए तो उनको आपने क्लीन चिट दे दिया। आप देखिए ना, अजीत पवार का वाकया देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ था। शपथ ग्रहण लेते लेते सारा क्लीन चिट मिल गया। मैं कहना चाह रहा हूं, आपके नेता, चलो ठीक है दूसरे पार्टी के नेता भ्रष्ट हैं, गलत काम कर रहे हैं, इनकम टैक्स का उनके ऊपर बहुत दबाव है, इनकम टैक्स का उन्होंने बहुत चोरी कर रखा है, बहुत टैक्स की चोरी। आपके नेता चोरी नहीं करते क्या? उनके हाथ छापा नहीं पड़ना चाहिए क्या? क्यों नहीं बीजेपी के नेताओं के हाथ छापा? बहुत अहम सवाल है। और खास तौर से चुनाव के वक्त आप देखिए ना, पश्चिम बंगाल में चुनाव के वक्त। ठीक है सर, अब आप अपने आपको रिपीट करेंगे कि कॉमेडी लेती हूँ संबित पात्रा फिर है। डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान सवाल यहाँ पर है, सवाल यहाँ पर है डॉक्टर अजीज खान, जैसे संबित पात्रा से हर सवाल है वैसे ही हर सवाल समाजवादी पार्टी से भी है। अगर छापेमारी हो रही है, छापे पड़ रहे हैं, तो उसका कोई आधार होगा सर। इस देश में न्यायपालिका है, इस देश में एक प्रॉपर प्रक्रिया है। अगर कोई पाक साफ है तो उसे इस छापेमारी से डरने की जरूरत नहीं है, तो फिर इसमें सियासत को क्यों लेकर आना? क्योंकि चुनाव है, आपको भी डर लग रहा है। देखिए अदिति जी, इसमें डर कोई नहीं रहा है। इनके डराने से कोई डरेगा नहीं। पहली बात, डरे पश्चिम बंगाल के लोग भी नहीं थे, डरे महाराष्ट्र के लोग भी नहीं थे, राजस्थान छत्तीसगढ़ के लोग भी नहीं डरे थे। मैं बताऊं आपको, सवाल डर का नहीं है, सवाल पूरे इलेक्शन को मोड़ने का है, डराने का है, दहशत पैदा करने का है। भाई ईडी का छापा, आईटी का छापा, सीबीआई का छापा, मकसद क्या है? मकसद आप प्रदेश में माहौल को खराब करना चाहते हैं, प्रदेश में डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। कल माननीय अमित शाह जी का रैली लखनऊ में था, पूरा फ्लॉप चला गया। कल फ्लॉप हुआ, उसका डर, उसका दहशत देखिए। जिस तरीके से रायबरेली में जो प्रोग्राम हुआ माननीय अखिलेश जी का, जन सैलाब उमड़ा, लगातार पूर्वांचल में जन सैलाब उमड़ रहा है। कहीं ना कहीं दहशत में ये पार्टी है, कहीं ना कहीं दहशत में। माननीय योगी जी, बात सुनिए ना, हम इसके विरोध नहीं करते। नहीं डॉक्टर अजीज खान, जन सैलाब उमड़ रहा है, बीजेपी डर रही है, तो मुझे मौका दे। फिर तो सब कुछ आपके फेवर में जा रहा है। सवाल ये नहीं है। अभी संबित जी ने कहा कि आपके यहाँ छापा पड़ रहा है तो इनके यहाँ क्यों नहीं पड़ रहा है, आप गलत हम कराओ। या हमने ये नहीं कहा था। हमने क्या कहा था, शायद ये समझना भी नहीं चाहते। हमने कहा था मुख्य विपक्षी पार्टियों के यहाँ आखिर छापा क्यों? बंगाल में भी यही किया आपने, महाराष्ट्र में भी बंगाल की जनता डरी, महाराष्ट्र में भी किया। एक सेकंड सर, बंगाल की जनता डरी, बंगाल की जनता डरी सर। अरे मेरी बात सुन लीजिए ना, मैम सुन लीजिए, आप तो बहुत ही बड़ी एंकर है, सुनिए। सर बड़े होने का मतलब ये नहीं ना मैं सवाल पूछना बंद कर दूंगी सर, मैं छोटी अरे निवेदन है। अरे नहीं, आप छोटी बड़ी जो भी है, आप सम्मानिए। मेरा कहने का इंटेंशन ये है कि अगर विपक्षी पार्टियों के यहाँ छापा पड़ता है तो सत्ताधारी पक्ष के यहाँ छापा क्यों नहीं? सर ये सवाल आपसे पहले मैंने इस डिस्कशन में पूछा है। ये सवाल डॉक्टर अजीज खान आपके पूछने से पहले मैंने इस डिस्कशन में पूछा। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ उस सवाल का जवाब तो आप दीजिए। संबित पात्रा मैं आपको दूंगी फ्लो, प्लीज आपको जवाब देना। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर सर इस तरह से तो हम देखिए वक्त जाया करते हैं। आप जानते हैं ताल ठोके में आप वक्त जाया नहीं करते हैं,
ठीक, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए, बंगाल की जनता डरी नहीं, जनता नहीं डरी, डराने का उत्तर प्रदेश की जनता डर जाएगी? बिल्कुल नहीं डरेगी। तो फिर आप क्यों डर रहे हैं? वाली है हमारे नेता नहीं, हमारे नेता नहीं डर रहे, बिल्कुल नहीं डर रहे। इनके हर मामले का हर काट जो भी ये चाल चलेंगे। संबित पात्रा 30 सेकंड, उसके बाद तहसीन पूनावाला, प्लीज जल्दी जल्दी। डराने से कोई डरने वाला नहीं। डॉक्टर अजीज खान, आज आप देखिए अदिति जी, देखिए हमारा गठबंधन जनता से हो चुका है। बीजेपी को मुबारक हो, ईडी, सीबीआई और आईटी से गठबंधन, इनको मुबारक हो। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, बहुत वक्त नहीं है, बस इतनी बात कहना चाहूंगा, इनको मुबारक हो। लेकिन 2022 में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है अनुपयोगी के साथ में, ध्यान रहे, अनुपयोगी। और दूसरी बात, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को कितना भी आप कैप्चर कर लो, उनको कितना भी उसका हस्तांतरण कर लो, लेकिन एक बात जान लो, 2022 में अब आप दोबारा वापस नहीं आएंगे।